रतन टाटा की कितनी कंपनियां हैं? आज तक न्यूज के मुताबिक 1962 में रतन टाटा ने टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। रतन टाटा जिस कारोबारी घराने से आते थे, उसकी शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। आज टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में टाटा की कंपनियां हैं। राम मंदिर में रतन टाटा ने कितना दान किया था? आज तक के मुताबिक 11 दिन में 11 करोड़ रुपए का दान। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुताबिक 11 दिनों में करीब 25 लाख श्रद्धालु राम जन्मभूमि के दर्शन कर चुके हैं। पिछले 10 दिनों में दान पेटियों में करीब 8 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और करीब 3.50 करोड़ रुपए ऑनलाइन मिले हैं। रतन टाटा अभी कहाँ है? बीबीसी के मुताबिक दोपहर के 1:09 BST 10 अक्टूबर रतन टाटा का पार्थिव शरीर मुंबई के वली इलाके में स्थित शमशान घाट पर लाया गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार से पहले हजारों लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए वहां एकत्र हुए हैं। रतन टाटा ने कितना दान किया? जी न्यूज इंडिया कॉम के मुताबिक 100 वर्षों में टाटा ग्रुप ने 7.60 लाख करोड़ रुपए दान किए। रतन टाटा जाति क्या है? ब्रिटानिका के मुताबिक टाटा एक पारसी पुरोहित परिवार था जो मूल रूप से पूर्व बड़ौदा राज्य अब गुजरात से आया था। परिवार के भाग्य के संस्थापक जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, जन्म 3 मार्च 1839, नवसारी, भारत, मृत्यु 19 मई 1904, बैडनोहिम, जर्मनी थे। रतन टाटा का शांतनु कौन है? द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक उनके निधन पर शोक व्यक्त करने वालों में टाटा के शिष्य और टाटा समूह के सबसे युवा महाप्रबंधक शांतनु नायडू भी शामिल थे। उनका रिश्ता 2014 में शुरू हुआ जब नायडू पहली बार कंपनी में शामिल हुए थे। कुत्तों के प्रति साझा जुनून ने वर्षों में उनके रिश्ते को और गहरा करने में मदद की। रतन टाटा के शरीर का अंतिम संस्कार कैसे किया गया? फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक इसके बजाय उनका अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह में किया गया। वली में उनका अंतिम संस्कार इस बात का संकेत है कि पारसी समुदाय किस तरह विकसित हो रहा है, जिसमें बढ़ती संख्या में लोग अपने प्रियजनों के अवशेषों को टॉवर ऑफ साइलेंस में रखने के बजाय दाह संस्कार का विकल्प चुन रहे हैं। रतन टाटा के बाद कौन आएगा? आज तक न्यूज के मुताबिक नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बुधवार को रतन टाटा के निधन के बाद आज मुंबई में एक बैठक हुई थी, जिसमें रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बना दिया गया है। रतन टाटा का सौतेला भाई कौन है? इंस्टाग्राम के मुताबिक टाटा ट्रस्ट ने रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो उन परोपकारी संस्थाओं का नेतृत्व करेंगे जो विशाल टाटा साम्राज्य की कुंजी हैं। रतन टाटा के बाद मालिक कौन होगा? आज तक न्यूज के मुताबिक रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। रतन टाटा के सबसे करीब कौन है? इंस्टाग्राम के मुताबिक रतन टाटा की मृत्यु समाचार मिलिए शांतनु नायडू से। रतन टाटा के सबसे करीबी सहयोगी, टाटा ट्रस्ट के सबसे युवा जीएम। रतन टाटा की मृत्यु किस समय हुई थी? द हिंदू के मुताबिक रतन टाटा का जीवन और समय एक समय रेखा। भारत के प्रतिष्ठित व्यापारिक नेताओं में से एक और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा का बुधवार 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रतन टाटा की मृत्यु के बाद टाटा कंपनी का मालिक कौन है? इंडिया टुडे के मुताबिक रतन टाटा ने अपनी मृत्यु से पहले उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की थी। उन्होंने निर्णय ट्रस्टियों के बोर्ड पर छोड़ दिया था। ट्रस्ट विशेष रूप से सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट सामूहिक रूप से टाटा सन्स का 66% हिस्सा रखते हैं, जिससे वे कंपनी के प्राथमिक शेयरधारक बन जाते हैं। रतन टाटा की मृत्यु कौन है? द हिंदू के मुताबिक रतन टाटा का बुधवार 9 अक्टूबर 2024 देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। टाटा समूह के मानद चेयरमैन 86 वर्ष के थे। उम्र संबंधी समस्याओं और रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए टाटा को सोमवार 7 अक्टूबर 2024 को दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रतन टाटा ने अब तक कुल कितना दान किया है? इंडिया टीवी हिंदी के मुताबिक 2021 तक $102.4 बिलियन का दान। आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप साल 2021 तक ही $102.4 अरब यानी करीब 85 खरब 99 अरब 9 करोड़ 12 लाख रुपए दान कर चुका था। 2021 के एडल गिव हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी रिपोर्ट में इसका जिक्र है। रतन टाटा की विरासत कौन है? जागरण जोश के मुताबिक चूंकि रतन टाटा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके भतीजे और भतीजियों लिया, माया और नेविल टाटा के कंधों पर आ गई। रतन टाटा के वारिस कौन थे? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक नोएल टाटा द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट की कमान सौंप दी गई है। नोएल टाटा नवल टाटा की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। रतन टाटा का निधन क्यों हुआ? द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका इलाज चल रहा था। रतन टाटा के पूर्वज कौन थे? मनी कंट्रोल हिंदी के मुताबिक
देश के जाने माने उद्योगपति, समाज सेवी और टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है। वो अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। रतन टाटा पारसी समुदाय से संबंध रखते थे। उनके परदादा पारसी ही थे। रतन टाटा का दत्तक पुत्र है। डीएनए इंडिया के मुताबिक रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता सोनी कमिसारिट और नवल टाटा थे। रतन टाटा के माता पिता तब अलग हो गए थे जब वो केवल 10 वर्ष के थे। उसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने जेएन के माध्यम से गोद ले लिया। रतन टाटा के कितने पुत्र थे? बीबीसी के मुताबिक सर रतनजी टाटा साल 1928 से 1932 के बीच टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। सर रतनजी टाटा और नवाजबाई की अपनी कोई औलाद नहीं थी। इन दोनों ने नवल टाटा को गोद लिया था, जो रतन टाटा के पिता थे। सर रतनजी टाटा ने दूसरा विवाह एक फ्रेंच महिला सुजैन ब्रियर से किया। नोएल टाटा और रतन टाटा के बीच क्या संबंध है? बिजनेस टुडे के मुताबिक रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया। 67 वर्षीय नोएल टाटा करीब 12 साल पहले टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन बनने के बेहद करीब पहुंच गए थे।